अंधेरे में चलती ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए रोहित को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वह एक बिजनेस ट्रिप के लिए दिल्ली से कोलकाता जा रहा था। ट्रेन का नाम था कालरात्रि एक्सप्रेस और ये अपने डरावने किस्सों के लिए मशहूर थी। रोहित ने जब ट्रेन पकड़ी तो उसे कोई अजीब बात महसूस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही रात का दूसरा पहर हुआ, कुछ असामान्य घटनाएं होने लगीं। ट्रेन के उस डिब्बे में मुश्किल से 4-5 यात्री थे। खिड़की के बाहर घना कोहरा छाया हुआ था और ट्रेन की धीमी आवाज वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। तभी रोहित को महसूस हुआ कि उसके ठीक सामने वाली सीट पर कोई बैठा था। एक लंबा आदमी, सफेद कपड़ों में झुका हुआ। उसकी आंखें अजीब चमक रही थी। रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? वह आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, जहां यह ट्रेन मुझे ले जाएगी। रोहित को उसकी बात कुछ अजीब लगी, लेकिन वह ज्यादा ध्यान न देकर अपनी सीट पर टिक गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि उस आदमी के पैरों की जगह कुछ नहीं था। वह हवा में तैर रहा था। रोहित की सांसें तेज हो गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन बाकी यात्री या तो सो रहे थे या अंधेरे में कहीं गुम थे। रोहित की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने आंखें बंद कर ली और मंत्र बुदबुदाने लगा। तभी ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। रोहित ने आंख खोली तो वह आदमी गायब था। डर के मारे वह जल्दी से बाहर निकला और देखा कि ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी थी, मृतपुर जंक्शन। स्टेशन वीरान था। घड़ी में देखा तो समय 3 बजे रात का था। अचानक उसे किसी ने पीछे से आवाज दी, यहां क्यों आए हो? रोहित ने मुड़कर देखा तो वही भूतिया आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह थीं। रोहित चीख पड़ा और तभी ट्रेन का हॉर्न बजा, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। डर से कांपते हुए वह भागकर ट्रेन में चढ़ा और अपनी सीट पर दुबक गया। अगले ही पल ट्रेन तेजी से चल पड़ी। सुबह जब उसने अटेंडेंट से पूछा कि ट्रेन मृतपुर स्टेशन पर क्यों रुकी थी, तो जवाब मिला, साहब, इस नाम का कोई स्टेशन नहीं है। रोहित सुन पड़ गया। वह समझ गया कि वह किसी अनजानी दुनिया का सामना करके आया था। ट्रेन के बाकी यात्री उसकी हालत देखकर हैरान थे, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उसने क्या देखा था। आज भी जब कोई अकेले सफर करता है तो कालरात्रि एक्सप्रेस में बैठने से पहले 2 बार सोचता है। कहते हैं उस ट्रेन में कुछ आत्माएं अब भी सफर करती है।